जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में स्नेह, समृद्धि और सौभाग्य का संचार हो। आप भाई बहनों का रिश्ता यूं ही सदा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम और एकता का यह बंधन और मजबूत हो। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज मनाने की। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और शगुन देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भाई दूज की तिथि, शुभ मुहूर्त और कैसे बनाए उस विधि के बारे में। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलती है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि यम की जो बहन थी, जिन्हें यमुना कहा जाता है, अपने भाई से शिकायत करती रहती थी कि वे उनके घर आते नहीं है। फिर यमराज ने एक बार सोचा कि आज वह अपने बहन के घर जाएंगे, और जिस दिन यमराज यमुना के घर गए वह तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि। तो यमराज की बहन यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई के मस्तक पर तिलक किया। इसके बाद बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाकर यमराज को भोजन दिया। यमुना के इस आदर सत्कार से और स्वादिष्ट भोजन से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने यमुना से कहा कि अब तुम अपना मन चाहा वरदान मुझसे मांग लो। यमुना ने भाई को प्रसन्न देखकर वरदान मांगा कि जो भी भाई आज के दिन यानी कि यम द्वितीय के दिन अपनी बहन के घर जाएगा, उसे यम का भय नहीं होगा, यानी कि यमराज उसे भय मुक्त कर देंगे। यमराज प्रसन्न थे, उन्होंने यमुना को यह वरदान दे दिया। तभी से भाई दूज का यह पावन पर्व मनाया जाता है। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे और यम का पूजन करेंगे, फिर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करेगी, तो ऐसे भाई बहनों को यमराज का डर नहीं होगा, यमराज का भय नहीं होगा, यमराज उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है, उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए बहुत से लोग हैं जो कि यमुना में आज के दिन स्नान करते हैं। भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना में स्नान करते हैं और फिर यम की पूजा करते हैं। यमुना के किनारे दीप दान करके यमराज और यमुना से प्रार्थना करते हैं। तो यह दिन बहुत ही पवित्र है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और इस बार यानी कि साल 2024 में द्वितीय तिथि के दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज कब मनाया जाएगा, इसे लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का दिन खाली है। हालांकि बहुत सी जगह पर 1 नवंबर को भी दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ज्यादातर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और फिर उसके अगले दिन भाई दूज होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और किस मुहूर्त में भाई को तिलक करने से बचना चाहिए। इस बार 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रहा है शनिवार 2 नवंबर को रात्रि में 7 बजे से, जो अगले दिन रविवार 3 नवंबर को रात्रि में 8:22 तक द्वितीय तिथि रहेगी। अर्थात भाई दूज का पर्व भ्रातृ दूज का पर्व यम द्वितीय का पर्व रविवार 3 नवंबर 2024 को मनाना सबसे उत्तम रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय आप भाई को तिलक करने से बचें। राहु काल की समाप्ति के बाद या राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले तिलक लगा सकते हैं। इस दिन भाई को टीका लगाने का जो शुभ मुहूर्त है रविवार 3 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर में 11:42 से दोपहर 12:26 तक। जो दूसरा मुहूर्त है वह दोपहर में 1:10 से लेकर शाम को 3:22 तक। इसी दिन बहन अपने भाई को टीका लगाए। यह 2 मुहूर्त सबसे शुद्ध और शुभ है। इस दिन शाम को बहन को यम के निर्मित चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा में निकाल कर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के पास नहीं जा पाती या भाई अपनी बहनों के पास नहीं आ पाते। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, उन शुभ मुहूर्तों में सूखे गोले पर तिलक लगाकर गोले का
का इस दिन पूजन किया जाता है और भाई को दिया जाता है। तो आप शुभ मुहूर्त में गोले का तिलक कर लें, पूजन कर लें और उसके बाद जब भी आपके लिए संभव हो भाई को गोले के साथ में मिठाई या उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देकर भाई का तिलक कर सकते हैं। और जिसका भाई नहीं है वो गणेश जी को अपना भाई मानकर उन्हें तिलक करे। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज जी की पूजा करने से भाई बहनों के पाप कट जाते हैं। बहनें अपने भाई को अकाल मृत्यु से भय से बचाने के लिए भाई को तिलक लगाने से पहले यम देवता का पूजन करती हैं। तो अब जान लेते हैं भाई दूज की विधि के बारे में। सबसे पहले किसी चौकी पर या दीवार पर या किसी पट्टे पर या थाली पर दूज माता बना ले और एक कलश में जल भरकर बैठ जाएं। फिर दूज माता को तिलक, मिठाई, खीर, बतासे अर्पित करें। बहन जब तक भाई को तिलक ना करे जब तक व्रत रखे। बहन सीधे हाथ में चावल लेकर गणेश जी की और भाई दूज की कथा पढ़ ले या सुन ले। गणेश जी की कथा हमारे चैनल पर भी है दोस्तों, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। फिर पूजा कर ले। कथा सुनते समय रुई की बाती में रोली से बीच बीच में ऐसे बना ले। अगर एक भाई है तो कम से कम 2 बनाना ही है। आपके जितने भाई है उतनी आपको रोली से इस तरह से बनाना है। फिर कथा सुनने के बाद सूर्य देव को चांदी या तांबे की अंगूठी से अर्घ दे दे। फिर थोड़े से गोबर में 2 डंडी दूज माता के रूप में लगा ले और उनके आगे अपना पल्ला करके बोले कि मैं तेरी रक्षा करूं, तू मेरे भाई की रक्षा कर। फिर आटे से एक चौक बनाया जाता है, मतलब घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजित करनी है, जहाँ पर बैठकर आपको तिलक करना है, उस स्थान को साफ कर लें। फिर आटे से चौक बना लीजिए। उसके बाद भाई को उसी चौक पर बिठाना है। अब ध्यान रखिए कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक करें, चावल लगाएं। चावल दोस्तों आपको वही लगाना है जो आपने पूजा के समय हाथ में लिए थे। फिर सीधे हाथ में कलावा बांधे। कलावा बांधते वक्त बोले कि आपके भाई की भगवान रक्षा करे। कलावा बांधने के बाद भाई को नारियल दें। इसके बाद भाई की आरती उतारें, मुंह मीठा करवाएं और इसके बाद भाई सीधे हाथ से बहन को नेक दे। बहन को भी सीधे हाथ से भाई से नेक लेना है। इसके बाद प्रार्थना करें यमराज से, यमुना जी से कि आपके भाई और आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। इसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करें वो भोजन भाई को जरूर खिलाइए। दोस्तों भाई दूज के दिन चावल जरूर बनाइए। तो दोस्तों भाई को तिलक करने का यही सबसे सटीक तरीका है। आप इस तरीके से अपने भाई को तिलक करिए। और दोस्तों मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप सभी भाई बहनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।